तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता निकालिए, अध्याय 18, श्लोक संख्या 66। श्लोक के शब्दों को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, शोक मत करो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वे समस्त पापों से बच जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करो। किसी के बच्चे शोर कर रहे हैं, अपने बच्चों को संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे शोर नहीं करेंगे, बच्चों को शांत करिए या बाहर ले जाइए। तो भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं सर्वधर्मान का मतलब है समस्त प्रकार की विधियों का परित्याग करके, समस्त प्रकार के कल्याण के उपायों का परित्याग करके। कल्याण के बहुत से उपाय हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जितने प्रकार के कल्याणकारी उपाय हैं उनका त्याग करके एक परम कल्याण का उपाय करो। और वो क्या है? माँ में कम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ। तो श्री कृष्ण जो कल्याण करें, जो कल्याण करते हैं, वो कल्याण और कहीं नहीं होता। कल्याण तो है, बहुत से धर्म हैं, बहुत से उपाय हैं, और वे सभी कल्याणकारी हैं। लेकिन कृष्ण जितने कल्याणकारी हैं उतना कोई नहीं है। श्री कृष्ण क्या है? कल्याण के समुद्र हैं, कल्याण सागर। और बाकी जो उपाय हैं कल्याण के सरोवर होंगे, कल्याण की नदियां हैं, कल्याण के सरोवर हैं, कल्याण के कुंड हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? कल्याण के समुद्र हैं। तो कृष्ण से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती कल्याण में। आप जितना परिश्रम करते हैं दूसरे उपायों को करने में, उतना ही परिश्रम अगर कृष्ण की शरण लेने में करें तो कितना लाभ होगा। आप बहुत परिश्रम करते हैं, हाँ? लेकिन श्रम एव ही केवलम, एकमात्र श्रम। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेनो कथा, विश्वसेन कथासु यहाँ नोत्पाद्य यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो धर्म सुनिश्चिता पुंसाम, कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है, लेकिन कृष्ण कथा में उसकी रुचि नहीं हुई, कृष्ण कथा में उसकी रुचि नहीं पैदा हुई। नोत्पाद्य यदि रतिम, अगर धर्म का पालन करने से आपको कृष्ण कथा में रति नहीं हुई तो क्या है वो धर्म? एकमात्र श्रम। आपने परिश्रम किया, कितना परिश्रम करते हैं आप, लेकिन सब एकमात्र क्या है? परिश्रम है। श्रम एव ही केवलम। आप बहुत ज्ञान का अभ्यास करते हैं, बहुत योग का अभ्यास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत कठिन विधियों का पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा में रति नहीं हुई तो सब क्या है?
परिश्रम श्रम एव ही केवलम। यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं कि सब धर्मों का परित्याग करो, है? तो सब धर्मों का परित्याग का मतलब यही है कि वे सब धर्मों का परित्याग करो जिनसे कृष्ण में रुचि नहीं पैदा होती, कृष्ण कथा में रति नहीं पैदा होती। और क्या करना है? कृष्ण कथा में रति पैदा करना है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। 7वें अध्याय में कहा है? अब 7वें अध्याय में देखना है कहाँ पर कहा भगवान ने, क्या कहा है? 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, ये शाम द्वंद्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जो ये शाम द्वंद्वगतम पापम, जिनके पाप अंतगत हो चुके हैं, अंत को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके पापों का अंत हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जो पुण्य कर्म करते हैं, जिनके पुण्यों का संचय हो गया है और पापों का अंत हो गया। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो करके, द्वंद्व का मोह क्या है? सुख दुख है, सुख दुख का द्वंद्व, द्वंद्व मुक्ता सुख दुख के संज्ञा, द्वंद्व सुख दुख का द्वंद्व है। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, तो वे मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो भगवान का दृढ़ निश्चय के साथ भजन करने की योग्यता क्या है? कि पाप जब आपके नष्ट हो जाए, पापों का अंत हो जाए, पापों का अंत हो जाए, है ना, तब। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि 7वें अध्याय में ये कहा गया है ना। इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। तो फिर ये प्रश्न उठता है, अब मैं इतना पापी हूँ तो मैं कृष्ण की शरण कैसे लूँ? मैं इतना पापी हूँ तो कृष्ण की शरण कैसे लूँ, है ना। तो आप कृष्ण की शरण नहीं ले सकते, आप बहुत पापी हैं, आप कृष्ण की शरण नहीं ले सकते। लेकिन अगर कृष्ण शरण दें तो वो दे सकते हैं। आपकी शक्ति नहीं है कृष्ण की शरण लेने की, आपके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण अगर शरण देते हैं तो वो दे सकते हैं कि नहीं? आपकी शक्ति नहीं है 10 लाख रुपए प्राप्त करने की, लेकिन कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए आपको दे तो मिल जाएंगे। तो आप बहुत पापी हैं, लेकिन कृष्ण अगर शरण दे तो शरण मिल सकती है। आप कृष्ण की शरण नहीं ले सकते, आप बहुत पापी हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ। और कृष्ण आदेश देते हैं मेरी शरण में आओ। अब आप कृष्ण का आदेश मिल गया तो क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण के आदेश में शक्ति है। ये भगवत गीता का जो आदेश है, कृष्ण का जो आदेश है, इसमें शक्ति है, नहीं तो हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हम कैसे कृष्ण की शरण लेंगे? क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि जो जिनके पापों का अंत नहीं हुआ है, और जो पुण्यात्मा नहीं है, वो दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन नहीं करते हैं। अब कृष्ण की शरण कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। लेकिन कृष्ण की शक्ति है। जैसे आप प्रधानमंत्री के पास आप नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री आपके पास आना चाहे तो क्या कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री अगर आपके घर में आना चाहे तो आ सकता है, आप प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते। और अगर वो बुलाना चाहें तो आपको बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री आपके घर में भी आ सकता है और आपको अपने ऑफिस में भी बुला सकता है, लेकिन आप न तो प्रधानमंत्री को अपने घर में बुला सकते हैं, न प्रधानमंत्री के ऑफिस में आप जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी शक्ति, पूरी छूट है। इसी प्रकार से कृष्ण के पास पूरी छूट है। वे आपको अपनी शरण में ले सकते हैं, आपको अपनी शरण में बुला सकते हैं, या आपको शरण देने के लिए वो भी आ सकते हैं आपके पास। तो कृष्ण भगवत गीता में जो कह रहे हैं इसमें बहुत शक्ति है। क्यों? कृष्ण आपको शरण में बुला रहे हैं, मेरी शरण में आओ।
और जहाँ कृष्ण की आवाज़ आती है कि मेरी शरण में आओ, हाँ, तो आपके पास शक्ति आती है। जो लंगड़ा है वो भी जो है पहाड़ों को लांघ जाता है और चलता है। लंगड़ा नहीं चल सकता, लेकिन जब कृष्ण बुलाते हैं तो लंगड़ा भी जो है पहाड़ों को लांघ करके आता है, समुद्रों को पार करके भी आता है, ताले को तोड़ करके भी आता है। आप ताले के अंदर बंद हैं और कृष्ण बुलाते हैं तो आप ताला तोड़ करके भी आ सकते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एकमात्र शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये साहस ये केवल कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर धर्म का परित्याग करते हैं तो उसमें बड़ा दोष लगता है, तो आपको बड़ा दोष लगेगा। लेकिन कृष्ण अगर कहते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता, उन्हें कोई दोष नहीं लगता और आपका दोष भी दूर कर देंगे ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात केवल ये है कि कृष्ण कह रहे हैं, बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। यहाँ पर जो बैठे हैं बातें नहीं करेंगे, आपस में कोई बातें नहीं करेंगे। जो खड़े हैं या बैठे हैं कोई बातें नहीं करेंगे। तो कृष्ण का आदेश है बहुत शक्तिशाली। भगवत गीता के जो शब्द हैं बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये हमको खींचते हैं, हमको कृष्ण की तरफ खींचते हैं। और माया बहुत शक्तिशाली है, माया आपको पकड़ करके अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर कृष्ण खींचें अपनी तरफ तो माया की क्या शक्ति है? तो कृष्ण के शब्दों को पकड़ना है। कृष्ण के शब्दों को पकड़ लो तो आप खींच जाओगे कृष्ण की तरफ, क्योंकि वो रस्सी है, कृष्ण की रस्सी है। माया ने अपनी रस्सी में बांधा हुआ है और वो खींच रही है। लेकिन आप कृष्ण की रस्सी को पकड़ लें तो आप कृष्ण की तरफ आ जाएंगे, और नहीं तो आपकी शक्ति जीरो, बिल्कुल शक्ति नहीं। माया के सामने आपके पास कोई शक्ति नहीं है, माया से छूट नहीं सकते बिल्कुल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे, है ना। तो शरण लेना है, और कैसे शरण लेना है? ये समझ करके कि मेरी शक्ति नहीं है आपकी शरण लेने की, लेकिन आप मुझे शरण दीजिए। हे कृष्ण, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि मैं आपकी शरण लूँ। हाँ, मैं तो माया की शरण में हूँ। माया ने मुझे अपनी शरण में रखा है, अपने बंधन में रखा है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे शरण दीजिए। मैं शरण नहीं ले सकता आपकी, लेकिन आप मुझे शरण दे सकते हैं। तो अपनी असमर्थता मान करके आप कृष्ण को आप पुकारें। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हरिभक्ति विलास में 11/676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूलस्य संकल्पं प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षण्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। पहली बात, कृष्ण की शरण 6 प्रकार से होती है। 6 प्रकार से कृष्ण की शरण ली जाती है। पहला उपाय क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः, कि भक्ति के अनुकूल जो कार्य हो उनको स्वीकार करें। भक्ति योग के अनुसार प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। भगवान की भक्ति के अनुकूल जो कार्य हैं उनको करो।
कृष्ण की भक्ति के अनुकूल जो कार्य हैं उनको करना है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना है, कृष्ण के भक्तों का संग करना है, कृष्ण कथा सुनना है, सवेरे के कार्यक्रम में भाग लेना है, प्रभुपाद ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना है। ये क्या है? अनुकूल है। अनुकूल से संकल्प, तो अनुकूल कार्यों को करना है। दूसरा क्या है? प्रातिकूल से वर्जनम। प्रातिकूल से वर्जनम का मतलब है जो भक्ति के विरोधी कार्य हैं उनको छोड़ देना है, उनको नहीं करना है। भक्ति से जिनका विरोध होता है, भक्ति में जो बाधा डालते हैं, जैसे असत्संग त्याग, असत्संग त्याग, असत्संग अभक्तों का संग करना, प्रजल्पा है ना, अत्याहार, अत्याहार प्रयासश्चा प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम चा षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो 6 प्रकार के जो कार्य हैं ये भक्ति के प्रतिकूल हैं, इनको त्यागना है। इसके बाद तीसरा क्या है? रक्षिष्यतीति विश्वास, विश्वास करना क्या कि वे रक्षा करेंगे, वे रक्षा करेंगे, ये विश्वास करना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कोई रक्षा करने वाला नहीं है इस भौतिक संसार में, और कहीं रक्षा नहीं है। कृष्ण के चरणों की सेवा, भजाहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। नंद नंदन के चरण कमलों का भजन करो। अभय, जहाँ अभय है, सुरक्षा है, भय से जहाँ रक्षा होती है, तो विश्वास करना है कि कृष्ण रक्षा करेंगे। और कृष्ण रक्षा की, किसकी रक्षा की? द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसके पति सामने थे और बहुत शक्तिशाली पति, किंतु वो रक्षा नहीं कर पाए। धर्म के बड़े प्रकांड अधिकारी भीष्म हैं, द्रोण हैं, वो रक्षा नहीं कर पा रहे। तो द्रौपदी की रक्षा किसने की? कृष्ण ने ही की। गजेंद्र की रक्षा किसने की? कृष्ण ने की। और हमारे जीवन में ऐसे कई घटनाएं कि कृष्ण ने हमारी रक्षा की है। तो ये विश्वास रखना कि कृष्ण रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वास। आगे प्रभु लिखते हैं, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। ये हुआ प्रातिकूल से वर्जनम। अब इसके बाद मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये है रक्षिष्यतीति विश्वासा, कि कृष्ण रक्षा करेंगे। कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा करो, तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान घोषित करते हैं या घोषित करवाते हैं कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, तो हमें ये विश्वास करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो कृष्ण अगर सबका पालन कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे पानी में हो और चाहे जमीन में हो और चाहे आकाश में हो, हवा में कितने जीव हैं, कौन भोजन दे रहा है, लकड़ी के अंदर भी कितने जीव हैं, मिट्टी के अंदर आप खुदाई करते कितने जीव मिलते हैं, कौन पालन कर रहा है, पानी के अंदर कितने जीव हैं, कौन पालन कर रहा है। अगर कृष्ण सब जीवों का पालन कर रहे हैं, पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो अपने भक्त का पालन क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों को अपने भोजन वस्त्र की चिंता क्यों होती है, तो कृष्ण क्यों नहीं देंगे, अपने भक्तों को क्यों नहीं देंगे।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण इसको संभालेंगे, ये है रक्षित सतीति विश्वासा, कृष्ण संभालेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद ने जो है जब आंदोलन फैलाया था तो कई मंदिर खोल लिए थे और एक दिन का जो खर्चा है वो लाखों रुपए है, एक दिन का खर्चा लाखों रुपए है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो कोई व्यापार नहीं करते, कहाँ से आ रहा है, कृष्ण ही दे रहे हैं। इसलिए बहुत से लोगों को शंका होती है कि जो इस्कॉन के जो लोग हैं, इस्कॉन वाले लोग हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। लेकिन कृष्ण की भक्ति में कृष्ण सब कुछ प्रदान करते हैं, कृष्ण पूरी आपूर्ति करते हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब भगवान ने गीता में कहा है तो गीता के आधार पर यह आंदोलन फैल रहा है। फिर वे लोग ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग बड़े मज़े से खाते पीते हैं और कीर्तन नृत्य करते हैं, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है और हम इतना परिश्रम करते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो उनको ईर्ष्या होती है और हम कहते हैं कि आप भी हमारी तरह भक्त बन जाओ, खूब आराम से खाओ पियो और जो है कीर्तन करो और नृत्य करो। तो वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। तो द्वार सबके लिए खुला है, ये जो द्वार है सबके लिए खुला है। विवेकानंद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपके पास जो ज्ञान है, आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो क्या वो आपका ज्ञान ग्रहण करेगा? विवेकानंद से प्रश्न पूछा, आप इतना ज्ञान देते हैं, जिसको भोजन ही नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहा है, वो क्या आपका ज्ञान लेगा? तो विवेकानंद रो पड़े और उठ के चले गए, रोते हुए उठ के चले गए। विवेकानंद के पास उत्तर नहीं था। तो ये उनका गुण माना गया कि उनको जो है मतलब इस बात की बड़ी सहानुभूति है कि लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद से किसी ने कहा, तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मेरे आदेश का पालन करो, मैं पूरी दुनिया को खिलाऊंगा। प्रभुपाद के पास सीधा उत्तर था कि मेरे पास है भोजन, आओ मेरे पास। लेकिन क्या करना है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, नृत्य करना है, यही काम करना है। तो कृष्ण क्यों नहीं देंगे? मृगारी को नारद जी ने जब कहा कि तुम अपना धनुष तोड़ दो, तो बोला धनुष अगर तोड़ दूंगा तो पशुओं की हत्या कैसे करूंगा, और पशुओं की हत्या नहीं करूंगा तो उनका जो चमड़ा है वो फिर मैं बेच करके अपनी जीविका कैसे करूंगा। तो नारद जी ने क्या कहा कि तुम्हारी जीविका, तुम्हारा भोजन तो मैं दूंगा, तुम्हारे भोजन का भार मेरे ऊपर है, तुम अपना धनुष तोड़ो। तो धनुष तोड़ दिया उसने। नारद जी ने अपने ऊपर भार ले लिया। ये नारद जी थोड़ी भार उठाएंगे। नारद जी को पता है कि मेरी बात का अगर पालन करेगा तो भगवान करेंगे, लेकिन उसको विश्वास नहीं भगवान के ऊपर। तो नारद जी ने अपने ऊपर भार लिया कि मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा भोजन का आपूर्ति करूँगा। और क्या कहा, अब तुम जो है यहाँ तुलसी के पेड़ के पास बैठ करके हरे कृष्ण का दिन भर जाप करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भोजन मैं पहुँचाऊँगा। और नारद जी चले गए और नारद जी को कोई चिंता नहीं कि उन्होंने कह दिया है कि भोजन दूंगा, तो अब नारद उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नारद जी को कोई चिंता नहीं, चले गए। और वो जो है नारद जी पर विश्वास करके अपना जप कर रहा है। और हुआ क्या, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। तो गांव वालों को पता चला कि अरे ये मृगारी जो कि पशुओं की हत्या के सिवा और कोई काम नहीं करता था, अभी तो साधु बन गया है, चलो दर्शन करने चलो। अरे साधु के दर्शन करना है तो कुछ देना चाहिए, कुछ खाने पीने का सामान तो देना चाहिए। तो इतना भोजन उसके पास आने लगा कि उसको उल्टी चिंता हो गई, कितना भोजन मैं क्या करूँगा। तो वो बांटता था।
उसको चिंता थी कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, अभी उल्टी चिंता हो गई, इतना भोजन आ गया, मैं क्या करूँगा इतना भोजन का। तो नारद जी ने कोई चिंता थोड़ी की। नारद जी ने कहा हाँ कि मैं भोजन दूंगा। प्रभुपाद को भी कोई चिंता नहीं कि भोजन कहाँ से मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं भोजन मैं दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। तो रक्षिष्यति इति विश्वासा, तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है अगर पूरी सृष्टि का पालन करते हैं तो मुझे क्यों नहीं भोजन देंगे, मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को निस्सहाय माने। हाँ, ये क्या है ना, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व का मतलब रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए वर्ण करो भगवान को, भगवान को अपना रक्षक स्वीकार करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं अपने आप को निस्सहाय मानना है कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो आप ही मेरी रक्षा करें। तो ये जो है चौथा है सिद्धांत। और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। हाँ, कृष्ण को अवलंब समझे। आत्मनिक्षेप है, आत्मनिक्षेप का मतलब है कृष्ण का सहारा लेना है। और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वो प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। हाँ, फिर है कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब है अपने को बहुत कमज़ोर समझना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, है ना। तो 6 प्रकार की शरणागति के सिद्धांत हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं धर्म की विविध विधियाँ हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उससे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वो व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। तो व्यर्थ में समय गंवाना, व्यर्थ में समय गंवाना का मतलब है कभी ऐसे ऐसे ज्ञान का अभ्यास कोई करता है जिसमें कृष्ण की शरण नहीं होती है। हम कृष्ण की कथा के अलावा और दूसरे प्रकार के ज्ञान में फंस जाते हैं, तो वो अपना समय खराब होता है। कई प्रकार के शास्त्र हैं और कई प्रकार के उसमें ज्ञान बताए गए हैं, तो उससे क्या होता है हमारा समय खराब होता है, क्योंकि उसमें कृष्ण की भक्ति का कुछ वर्णन नहीं होता है। जैसे श्रीमद् भागवत है, तो श्रीमद् भागवत क्या है, दिव्य ज्ञान है। क्यों, इसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन हुआ है। लेकिन और जो दूसरे शास्त्र, बहुत से शास्त्र हैं जिनमें कृष्ण की भक्ति का ज्ञान नहीं है और दूसरे प्रकार के ज्ञान हैं, तो उसमें अपना समय खराब होता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अपना समय खराब नहीं करना है, इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण ने क्या कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो आप अपने पापों से मुक्त होने के लिए कितना प्रयास करें, लेकिन आप मुक्त नहीं हो पाएंगे अपने पापों से। लेकिन कृष्ण अगर आपको पापों से मुक्त करते हैं तो कृष्ण के लिए इसमें कुछ परिश्रम नहीं है। कृष्ण के लिए कोई परिश्रम नहीं है। आपके पाप जो है पर्वत के समान, जैसे हिमालय पर्वत के बराबर आपके पाप हो गए हैं, तो भी कृष्ण को आपके पापों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं है। पापों का पर्वत ऐसे भस्म हो जाता है जैसे रुई का ढेर जरा सी चिंगारी से जल जाए, भस्म हो जाए। रुई का ढेर है, जरा सी चिंगारी लगे क्या होता है, कुछ भी देर नहीं लगती भस्म होने में। उसी प्रकार से आपका पापों का जो पर्वत है वो कृष्ण भस्म कर देंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। माम, यहाँ पर माम कह रहे हैं कृष्ण कि माम एकम शरणम, मेरी एकमात्र शरण है। तो एक कृष्ण की शरण लेने का मतलब प्रभुपाद समझा रहे हैं क्या है, जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन के रथ में खड़े हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उन कृष्ण की शरण में जाना है। और वो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण की शरण लेना है। और कृष्ण नाम कैसे पड़ा है, सबको आकृष्ट करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली है।
कृष्ण की छवि से आकृष्ट होता है, और कृष्ण की छवि से आकृष्ट होता है तो फिर दूसरे आकर्षण उसको नहीं रहते, तो वो भाग्यशाली है। जैसे गोपियाँ हैं, वो कृष्ण के रूप में वे जो है आकर्षित हैं, गोपियाँ कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित हैं। तो यहाँ तक कि उनको चतुर्भुज नारायण भी आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण ने एक बार परीक्षा ली तो गोपियों को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, लेकिन गोपियों ने क्या किया, चतुर्भुज रूप को नमस्कार किया, हे नारायण आपको नमस्कार है, क्या आपने कृष्ण को देखा है, और चली गई। तो गोपियाँ कृष्ण के रूप में आकृष्ट हैं, तो भाग्यशाली हैं। आगे अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वो सर्वोच्च योगी है। हाँ, तो परम सत्य के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के प्रति आकृष्ट होता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अखंड मंडल के आकार का जो तेज है, जैसे चराचर व्याप्त है, तो जिसने देखा है उस गुरु को नमस्कार है। तो कोई लोग इतना ही लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना है, और कोई परमात्मा को लक्ष्य बनाते हैं, कुछ लोग परमात्मा को लक्ष्य बनाते हैं, है ना। लेकिन जो उससे भी बढ़कर के भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, जो भगवान लीलाएं करते हैं, जन्म कर्म च मे देव्यम, भगवान के बहुत से अवतार हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा, और परमात्मा से श्रेष्ठ भगवान, और भगवान के बहुत से रूप हैं, और भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन उनमें से जो कृष्ण का रूप है और कृष्ण के जो लीलाएं हैं, उनमें जो आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। अनन्य भाव का मतलब क्या है, अन्य और किसी का नहीं, कृष्ण के प्रति ऐसा आकर्षण हो कि अन्य के प्रति आकर्षण ना हो, अनन्य गुह्यतम, और संपूर्ण गीता का हिसार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सोचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को ये चिंता होती है कि वो किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण के शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं, है ना, तो आप चिंता मत करो, उस मंत्र को छोड़ करके आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, और उस देवता की पूजा को छोड़ करके कृष्ण की पूजा करो। कोई चिंता नहीं है कि आपको कोई दोष लगने वाला है। क्यों? कृष्ण आपको रक्षा करेंगे, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ी और कृष्ण के आदेश के अनुसार गोवर्धन की पूजा करी, तो फिर क्या हुआ? संकट आया। हाँ, इंद्र ने ब्रजवासियों की हत्या करने के लिए प्रलय काल के मेघों को आज्ञा दी, लेकिन कृष्ण ने रक्षा की, तो कृष्ण रक्षा करेंगे। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि वो देवता नाराज हो जाएंगे। हाँ, कोई शंकर जी की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा जी की पूजा करते हैं, और कोई ये व्रत करते हैं, वो व्रत करते हैं। कई प्रकार के व्रत हैं, कई प्रकार की पूजाएं हैं, कई प्रकार के नियम हैं। कोई मंगलवार का व्रत करते हैं, कोई शनिवार का व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर सब धर्मों को, सब व्रतों को छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, है ना, तो मंत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानी, जितने मंत्र हैं उनको छोड़ करके ये नाम का मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का
आप जाप करें तो आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग का ये महामंत्र है हरे कृष्ण 16 नाम का। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र कर्म कृष्ण की सेवा है। इसी कोई भी कर्म आप करते हैं, कोई भी पूजा आप करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, आप छोड़ करके अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकमात्र शास्त्र है देवकी पुत्र ने जो कहा, और इसमें सीधे कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ। तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, भागो, कृष्ण बुला रहे हैं, अपने शरण में बुला रहे हैं तो भागो। अब चिंता की कोई बात नहीं है कि आपको दोष लगेगा, है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो। जितने भी देवता हैं उनमें एकमात्र देवता देवकी पुत्र हैं। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एकमात्र मंत्र है उनके नाम। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र कर्म है उन्हीं की सेवा करना, है ना। तो भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा, तुम शोक मत करो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं शोक मत करो, सबसे बाद में कहते हैं, ये पहले कहते हैं मेरी शरण में आओ, है ना। आजकल गीता सार जो मिलता है तो उसमें पहले कहा गया है कि शोक क्यों करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तो वो गलत है। क्योंकि चिंता ना करो ये भगवान बाद में कहते हैं, ये पहले कहते हैं क्या करो, चिंता ना करो। ये आदेश भगवान का पहला नहीं है, पहले आदेश है मेरी शरण में आओ, और तब भगवान कहते चिंता ना करो, है ना। लेकिन आजकल बाजार में जो गीता सार मिलता है उसमें क्या है कि पहले कहा गया चिंता ना करो और बाद में कहा ईश्वर की शरण लो। तो ये उल्टी बात हो गई। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप जो है पहले बीमारी से मुक्त होइए तब दवाई खाइए, पहले बीमारी से आप छूटिए तब दवाई खाइए, तो गलत है ना। तो मैं कहूँगा पहले आप दवाई खाइए तब आप बीमारी से छूटिए, तब तो वही बात हुई। उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आइए तब आप चिंता से छूटिए, तो ये कोई बात हुई। लेकिन जो गीता सार आजकल आता है उसमें कहा पहले आप चिंता से छूटिए और फिर कहा कि भगवान की शरण लीजिए, उल्टा है, गलत है। तो उपदेश का जो क्रम है वो हमें उसी क्रम से हमें समझना है भगवान का उपदेश क्या है। तो हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे, भगवान की शरण लेंगे तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं, उन्हें तो चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। आप चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयान ताम उपाश्रिता। हाँ, तो चिंताएं अपरिमेय चिंताएं और मृत्यु पर्यंत चिंताओं में वो बंधे रहते हैं। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनके लिए भगवान ने कहा कि चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयान ताम उपाश्रिता। तो अपरिमित चिंताएं, और वो भी चिंताएं अंत काल तक, मरते समय तक बनी रहती हैं, उसी में वो फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, चिंताओं से बंधे रहते हैं। आप कहें चिंता से छूटो, तो कहाँ से चिंता से छूटो? चिंता से नहीं छूट सकते हैं। हाँ, आप चिंता को बदल सकते हैं। आप चिंता करो कि हरे कृष्ण का जाप आप कैसे करेंगे, आपकी 16 माला कैसे पूरी होगी, आप ही चिंता लो। तो हम लोग जो है हमारी ये चिंता होती है कि 16 माला पूरी कैसे करना है, रोज़ 16 माला करना है, तो रोज़ की चिंता है। तो ये चिंता अगर आप लेते हैं तो आप दूसरी चिंताओं से छूट सकते हैं, उन्हें तो हजारों चिंताएं। या तो एक चिंता लो और या फिर हजारों चिंताएं है ही हैं आपके ऊपर, आप छूट नहीं सकते। लेकिन चिंता आपको लेनी पड़ेगी, है ना। इसलिए भक्त लोग क्या लेते हैं? एक चिंता लेते हैं, कि कैसे 16 माला पूरी हो, तो उनकी चिंता तब तक बनी रहती है कि 16 माला जब तक पूरी नहीं हुई तब तक उनकी चिंता बनी रहती है कि अभी 16 माला पूरी नहीं हुई, अभी 16 माला पूरी नहीं हुई, अभी 16 माला पूरी नहीं हुई, ये चिंता। तो हम आपको जो है एक चिंता देना चाहते हैं, एक चिंता हम देना चाहते हैं, और उस चिंता को अगर आप ले लोगे तो आप हजारों चिंताओं से छूट जाओगे, हैं। तो
तो कृष्ण कहते हैं एक मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, तो हजारों लोगों की सेवा करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो हजारों प्रकार की सेवाओं में आप लगे हुए हैं। लोग कहते हैं देश की सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, मानवता की सेवा करना है, कितनी कितनी तरह की सेवाएं। वो कहते हैं यही परम धर्म है, समाज की सेवा ही परम धर्म है, राष्ट्र की सेवा, देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो कितने कितने धर्म बने हुए हैं। कृष्ण की एकमात्र सेवा करोगे तो सब धर्मों से छूट जाओगे, सब सेवाओं से छूट जाओगे। तो एक जो है कृष्ण कहते हैं एक मेरी शरण में आओ, एक धर्म को स्वीकार कर लो तो सब धर्मों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आपका चुनाव, आपको क्या करना है, आपको हजारों धर्म का पालन करना है या एक धर्म कृष्ण की शरण लेना। एक धर्म, एक चिंता, आपको हजारों चिंताएं लेनी है या एक चिंता लेनी है कि माला पर कैसे जाप करें। ज़्यादा अच्छा है क्या, क्या अच्छा है, एक चिंता या हजारों चिंता है? एक चिंता, एक चिंता, हाँ, कृष्ण की चिंता है, कृष्ण के नाम की चिंता। संख्या कैसे पूरी हो, नाम की संख्या कैसे पूरी हो, आपने कितना, आपने चिंता ले लो। आप एक माला जब करेंगे एक चिंता आप ले लो, 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, चिंता ले लो। वो चिंता आप अगर करेंगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता लीजिए, आपको जो है चिंता लेना चाहिए कि आप 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, कितनी माला करेंगे, ठीक है ना। माला यहाँ पर मिलती है, माला पर आप जो है चिंता ले लीजिए। और जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आपको चिंता से नहीं मुक्त होना है। रोज की चिंता, आपको रोज की चिंता लेनी है, रोज करना है। और जिस दिन नहीं हुई अगले दिन पूरा करना है, तो भी चिंता, अगले दिन पूरा करना है, वो भी चिंता। किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से? हाँ जी, आप बोलिए। माला जप, देखिए माला जप करने में आपको सुविधा है, माला जप करने में आपको गिनती नहीं करनी पड़ती है, आपकी गिनती अपने आप होती है। और माला को आप बीच में निकाल सकते हैं, जहां आप छोड़ना चाहें माला को बीच में भी छोड़ सकते हैं, और आपको गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब माला पूरी होती है तो अपने आप 108 की गिनती हो जाती है। माला में ये सुविधा है। गिनती क्यों, गिनती आप, ये गिनती आपको शुद्ध करेगी, गिनती से आपको जो है आपकी शुद्धि होगी। क्योंकि ये चिंता, एक चिंता आपने ले ली कि मुझे संख्या पूरी करनी है, क्योंकि आपका नाम में वैसे मन नहीं लगता है, आपके मन में और कई प्रकार की चिंताएं हैं और कई प्रकार के जो तनाव हैं। तो एक तनाव अगर आपके दिमाग में आ गया कि मुझे संख्या पूरी करनी है नाम की, तो नाम की संख्या भी एक दिव्य चिंता है। तो ये चिंता, ये आपकी ये भौतिक चिंता नहीं है, ये माया की चिंता नहीं है, ये दिव्य चिंता है, ये भगवान की चिंता है। तो वो हम कह रहे हैं कि चिंता अगर आप लेते हैं तो आप जो है माया की चिंता से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक सेकंड, आप भगवान की शरण लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप नाम की शरण लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र की, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। और आप ये नियम बनाइए कि 1 माला करेंगे या 2 माला करेंगे, किस समय आपको समय निकालना है। सवेरे नहाने के पहले भी आप कर सकते हैं, नहाने के बाद, भोजन के पहले, भोजन के बाद, ये आप जो है नियम बनाइए।
कि आप करेंगे। इस तरह से आप शरणागति शुरू कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान बहादुर सिंह देव की जय।